नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1999 का जन्म है। लगभग अगर कहा जाए 26-27 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी उंगलियां किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो उंगलियां अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं खर्चे और व्यय को दिखाती है एक बार। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, अंगूठा इनका लंबा है, अच्छा है धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए, पैसों के लिए। अंगूठे पे ये सब रेखाएं होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति के पास ठीक ठाक सी मात्रा में या अच्छी मात्रा में धन रहेगा। सेकंड अगर कहा जाए, अंगूठे का ये पैर लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से ये अच्छा कहलाएगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, धन आएगा। एक बात, ये पर्व लंबा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्यतः ठीक है। इस जगह पे तिलनुमा आकृति, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा बाहर वालों लोगों से, बाकी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक के ऊपर एक रेखा का मतलब ये कहलाएगा कि हमेशा अपने पेट का ध्यान रखना, लीवर का ध्यान रखना है। एक बात, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए खून जनित बीमारियों और खून जनित बीमारियां अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी पीड़ा देती हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा हार्डवर्क कर सकता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए वह खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, खर्चों को ये दिखाता है। ये पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, ऐसे में कहा जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा को ये इंगित करता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा आंतरिक ऊर्जा में कमी। बुध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट होना, ये थोड़ा सा शारीरिक पीड़ा से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये उंगली अगर कहा जाए तो ऊपर से करुनुमा आकृति में है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, गुरु के क्षेत्र पर अगर कहा जाए ये रेखा धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। यहाँ से एक रेखा इस टाइप से आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन अच्छी मात्रा में रहेगा और आकस्मिक लोग, ऐसे लोग अगर कहा जाए आकस्मिक धन कमाते हैं। गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है, इसके ऊपर एक रेखा जाने का मतलब ये कहलाएगा कि शादी ब्याह अच्छा है, सब कुछ ठीक है, शादी ब्याह से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन शादी के उपरांत अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, गुरु का क्षेत्र शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो जैसे जुआ है, सट्टा है, शेयर मार्केट है, इन सभी चीज़ों में बहुत सावधान ऐसे लोगों को रह के चलना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, एक बात। सेकंड अगर कहा जाए, सूर्य का क्षेत्र सामान्य, सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा, इस रेखा से मिलने का मतलब हो गया सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज से संबंधित चीज़ों में प्रतिष्ठा देती है, नाम देती है, धन देती है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। यहाँ पर एक रेखा मतलब अपने जीवन में व्यक्ति बहुत अच्छा धन जीवन में कमाएगा, ये उसके संकेत देती है। सेकंड अगर कहा जाए ये रेखा भाग्य रेखा, देखो ऐसे समझ लो, ये रेखा भाग्य रेखा के पास से आई, ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी आपका जहाँ पर पैदा हुए हो वो ठीक ठाक सा परिवार होगा। यहाँ से मिल गई, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये सब व्यवसाय है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों पे दिखाती है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना, अपने एक शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और शरीर स्वास्थ्य में भी अगर कहा जाए किसी प्रकार का जो है खून से संबंधित बीमारी, या फिर कह लीजिए खून में या आपका जो है संक्रमण इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन किसी प्रकार से ये इंगित करता है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को अपने पेट का भी ध्यान रखना चाहिए, और पेट में लीवर का भी ध्यान रखना चाहिए। खान पान बड़ा व्यवस्थित करना चाहिए। साल 2025-26 ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो शारीरिक दिक्कतें देगा ही देगा। और दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो आपको किसी प्रकार के निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतनी है। ठीक है, कोई भी निवेश करें सावधानी बरतें। थर्ड अगर कहा जाए तो धन की आवक वो चलती रहेगी, पैसा आता रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। मन और मस्तिष्क पे बड़ा असर पड़ेगा, और 3-4 महीने से आपको फील हो रहा होगा दिमाग बड़ा डिस्टर्ब, अजीब सा हो रखा है दिमाग। ठीक है, कन्फ्यूज़न बहुत है। ठीक है, वो नर्वस सिस्टम को भी जो है बढ़ाता है।
जीवन रेखा अगर कहा जाए सामान्य है, जीवन रेखा अगर कहा जाए सामान्य है। जीवन रेखा पे ये सब रेखाएं जो मोटी मोटी से हो रही हैं, ये शारीरिक चीज़ों को उतार चढ़ाव करती हैं। मंगल का क्षेत्र बेहद अच्छा है, आपको धन देने के लिए अपने आप में एक राजयोग है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा है। ये रेखा स्पष्ट साफ है, ठीक है, हल्की सी टूट रही है, कट रही है, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन व्यक्ति निकल जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में बाधाएं, ऐसे लोगों को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, होता ही नहीं है, होता है तो चलता नहीं है, दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो विवाह जब भी करें बहुत देख दाख के, बहुत सोच समझ के, थोड़ा सा मैं स्पष्ट बोलने में ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मैं उन चीज़ों में भरोसा नहीं करता हूँ कि मैं किसी को खुश करूँ, और खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, जो होगा वो मैं बताऊँगा। इसके हिसाब से किसी प्रकार से प्रेम विवाह उचित नहीं है, ठीक है, एक बात। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये रेखा जीवन रेखा से मिलना, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, एक्सपोर्ट से संबंधित चीज़ों में भी काम करते हैं। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, इस हाथ में केवल समस्या शरीर स्वास्थ्य की है और कोई समस्या वाली बात नहीं है। पैसा ऐसे लोग जिनका भी माउंट जो है बेहद अच्छा है, ऐसे लोग अच्छी मात्रा में कमाते हैं। हमेशा नदी नहर पोखर में नहाने से सावधानी बरता करें। मस्तिष्क रेखा आपकी जो है बेहद अच्छी है, मस्तिष्क रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, थोड़ा कंफ्यूज करती है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रेखा अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 100% ऐसे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया या विदेश से संबंधित धन भी कमाते हैं अपने जीवन में, और अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं, अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए इस पर त्रिकोण बना रही है, इन दोनों का फ्लक्चुएशन ये कम कर रही है, मतलब ये कहा जाएगा कि फ्लक्चुएशन कम करने का पूरा मादा रखती है। सेकंड अगर कहा जाए जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप कम है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं, भावुकता ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ये इसके संकेत देता है। थर्ड, अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर अंत में जो है मैं और चीज़ें बताऊंगा। लव मैरिज अरेंज मैरिज मैंने बता दिया आपकी होती नहीं है, होती है तो चलती नहीं है, या फिर शारीरिक पीड़ा मिलती है, तय है। ईयर ऑफ मैरिज, अब शादी की अगर मैं साल की बात करूं, ठीक है, शादी के साल की अगर मैं बात करूं, साल 2027 या 28 की शुरुआत में शादी होगी। साल 2027 का लास्ट से समय स्टार्ट होगा, वैसे तो 28 और 29 दोनों ही साल है, और यही टाइम फ्रेम ही शादी के लिए ठीक है। उससे पहले शादी होगी नहीं, होगी तो चलेगी नहीं, ठीक है, शादी होगी नहीं, होगी तो चलेगी नहीं, करना ही उचित नहीं है, कुल मिला के समझ लो कि ठीक नहीं है। उसके बाद ये टाइम फ्रेम जो मैंने बताया 27 के लास्ट या 28, ये टाइम फ्रेम शादी के लिए है, शादी इस पीरियड में हो जाएगी, और शादी आपकी थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी शादी में कोई जो है डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस शादी जब भी करिएगा तो जन्म कुंडली ढंग से किसी से मिलवा लीजिएगा, ठीक है, मैं ही नहीं, किसी से मिला लीजिएगा। बस उसमें दोनों लोग के शरीर स्वास्थ्य पे देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें शादी अगर कहा जाए तो डिवोर्स वाला चक्कर नहीं है, इसमें शरीर स्वास्थ्य पे असर है। तो इस चीज़ का, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा सा आप देख दाख के चलिएगा, मिलवा के बढ़िया से जो है। सेकंड, इसमें अगर कहा जाए आफ्टर मैरिज लाइफ, वो सब ठीक है, वो सब चलता रहेगा, मतलब कि प्रेम कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा चलता है, सबके चलता है, वो सब नहीं है। कौन सा बिजनेस बेस्ट होगा, देखिए इसमें अगर कहा जाए तो कोई भी रेंटल काम, रेंटल मतलब प्रॉपर्टी आपके पास रेंटल भी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो। होटल हो गया, होटल काम बहुत अच्छा है इसमें, होटल हो गया, खाने पीने से संबंधित उतना अच्छा नहीं है, कोई रेस्टोरेंट इतना अच्छा नहीं है, भले आप दूसरे के नाम पे करें, एक अलग विषय हो गया। और रही आप कपड़े का काम करते हैं वो बेस्ट है। रही आपको होटल से संबंधित काम आपका अच्छा है, लॉन्च बना दिया, मतलब किराया या इससे संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, और ये काम बेस्ट काम कहलाएगा। या किसी प्रकार का एंटीक आइटम से संबंधित काम, एंटीक आइटम से संबंधित भी काम अच्छा कहलाएगा। वाइफ जो है, देखो ऐसा ना, आपकी वाइफ उत्तर दिशा या पूरब दिशा में आपकी शादी होगी, बाकी नाम उम नहीं पता चलता इसमें, ठीक है। ये तो आपके प्रश्न हो गए। एक प्रश्न और पूछा है शेयर मार्केट का, जो शेयर मार्केट मैं बिल्कुल कहूँगा कि ना ही करो, ज़्यादा अच्छा है, फिर भी अगर करते हो तो लॉन्ग टाइम करना, शॉर्ट टाइम बिल्कुल मत करना।
शॉर्ट टर्म का मतलब होता है इंटरडे। इंटरडे इसमें शेयर मार्केट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, ये तो आपके प्रश्न हो गए। जैसा मैंने बताया कि 25, 26, 27 स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आराम से देख दाख के ही चलना है। इस समय पे आपको फैटी लीवर होगा ही होगा, या मतलब कि संक्रमण खून में, ब्लड में संक्रमण, चाहे शुगर हो चाहे फैटी लीवर हो, अपने खान पान का आपको ध्यान रखना है। कोई भी संक्रमण से संबंधित बीमारी को ये इंगित करता है, ये दर्शाता है। और कोई लापरवाही नहीं करनी है, कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं। थोड़ा भी दिक्कत हो डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, यही ज्योतिष का फ़ायदा है। सेकंड अगर कहा जाए, साल 2000 धन आता रहेगा 25, 26, 27, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट देख दाख के करना। थोड़ा फंसे फंसेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा, ठीक है, फंसे फंसेगा लेकिन निकल जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो है कोई ऐसे कार्य मत करना जिसमें बदनामी हो, ठीक है, कि कोई बदनामी हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। साल 2027, 28, 29 अगर कहा जाए, 27 में जुलाई तक का पीरियड आपको प्रिकॉशन, 27, 28, 29 अगर कहा जाए तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। काम धाम के लिए, धन के लिए उस समय पे व्यक्ति नया काम शुरू करेगा जो कि बेहतर होगा, अच्छा होगा। उसके बाद अगर कहा जाए 29, 30, 31 का पीरियड अगर कहा जाए, फिर डिस्टर्ब करेगा शरीर स्वास्थ्य में, पेट से संबंधित समस्याएं पैदा करेगा, ठीक है, पेट से संबंधित। उस समय पे वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के लिए भी शारीरिक थोड़ा सा पीड़ा उत्पन्न करेगा। लेकिन धन की बात करें, बढ़ता रहेगा। पैसे की इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत मैंने जो बताई उसकी है। उसके बाद अगर कहा जाए 32 के बाद अगर कहा जाए तो सामान्य है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि सब कुछ ठीक है, इसमें थोड़ा कर्जा उर्जा देने से अपने आप को हमेशा बचा के चलना, कर्जा उर्जा देने से अपने आप को हमेशा बचा के चलना, ठीक है। बाकी इसमें पैसा आप बहुत बढ़िया कमाओगे, पैसे से संबंधित कोई दोष नहीं है। कुछ उपाय मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा, एक काम जरूर कर लेना। अभी किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति ज़रूर करा देना अभी। और उसके बाद अभी सावन लगेगा, सावन में शनि की शांति करा देना किसी विद्वान, मतलब जानकार आदमी से, ठीक है, जानकार आदमी से ये दोनों काम ज़रूर करा देना। इससे आपके हेल्थ और शरीर स्वास्थ्य सभी चीज़ों पर असर पड़ेगा। और साल 2026 में फरवरी के आसपास अपने नाम से महामृत्युंजय का जाप करा देना कि कोई बीमारी उमारी है तो थोड़ा सा वो दूर रहे, ठीक है। बाकी थोड़ा अलर्ट होके चलना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन के लिए फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अपने जीवन में धन कमाओगे। ज़मीन प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास अच्छी होती है, ऐसे लोगों के पास रेंटल प्रॉपर्टी भी होती है, उन सब चीज़ों में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।